दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। आज की कहानी है सोच। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाभी, आपने मेरी अंगूठी ली है ना, वो दे दीजिए, रिया ने अपनी जेठानी से कहा। कैसी अंगूठी रिया, मैंने तुम्हारी अंगूठी कब ली? इस्ता ने चौंक कर कहा। ज्यादा भोली मत बनिए भाभी, आप ही दोपहर में मेरे कमरे में आई थी, तभी आपने मेरी अंगूठी ली होगी। रिया हाथ घुमाकर मुंह मटका कर बोली। इस्ता बोली, हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई जरूर थी, लेकिन मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। क्या हो रहा है ये सब? बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। पास में ही बैठी संगीता जी बोली। मम्मी जी, आज दोपहर में भाभी मेरे कमरे में आई थी तो इन्होंने वहाँ रखी मेरी अंगूठी ले ली और वापस करने के नाम पर मुकर रही है। रिया ने सास से जेठानी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बहू ऐसा क्यों करेगी? क्यों बड़ी बहू? कहकर संगीता जी ने इस्ता की तरफ देखा। वही तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रही है। दोपहर में गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए मैं एसी की वजह से रिया के कमरे में चली गई। गुड़िया को सुलाते हुए मैं भी लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अब रिया आकर अंगूठी के बारे में कहने लगी, जबकि मैंने कोई अंगूठी देखी ही नहीं। इस्ता बोली, दरअसल रिया की नई नई शादी हुई थी। घर का सारा खर्चा दुकान से चलता था, जिसे अपने पिता के साथ इस्ता का पति पुष्पेंद्र देखता था। छोटा भाई रवि भी अपनी नौकरी की तलाश में था। अभी दुकान से पूरे घर का खर्चा भी चले और पूरे घर ऐसो आराम के साथ खर्चे भी हो जाए, इतनी आमदनी नहीं थी, इसलिए रिया के कमरे में एसी लगवा दिया गया। पुष्पेंद्र ने इस्ता को भी समझा दिया कि इस साल इतनी कमाई नहीं है, अगले साल अपने कमरे में भी लगवा लेंगे। तब तक तुम दिन में रिया के कमरे में चली जाया करो, क्योंकि शुरू से ही दोनों भाइयों और इस्ता के बीच बहुत अच्छी समझ थी। इस्ता भी घर की परिस्थिति समझती थी। रवि ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। उस दिन से इस्ता ने रिया के कमरे में जाना छोड़ दिया। उसे कितनी भी गर्मी लगती, लेकिन इसी नियति का खेल समझकर काट रही थी। उस दिन से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रिश्तों की भी छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं। ये सुना था कि लेकिन आज अपने घर में संगीता जी ने देख भी लिया। हमेशा घर को बांध कर चलने वाली संगीता जी के लिए ये सब बातें किसी मानसिक आघात से कम नहीं थी। ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले कल में घर का क्या होगा, क्या माहौल होगा? संगीता जी ने फैसला कर लिया। उसी दिन संगीता जी ने रवि और रिया को घर का ऊपरी हिस्सा रहने को दे दिया और इस्ता अपने सास ससुर के साथ नीचे रहने लगी। रिया अब बहुत खुश थी। उसकी मन की बात अब पूरी हो रही थी। अब वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रही थी। दिन भर आराम करती। रवि अलगाव से बहुत दुखी रहता था। एक दिन रवि इंटरव्यू के लिए अपनी अलमारी में अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था। अचानक उसे रिया की अंगूठी दिखाई दी। रवि ने रिया को आवाज लगाई और अंगूठी दिखाकर उससे उसके बारे में पूछा। अंगूठी देखकर रिया सकपका गई। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। झूठ मत बोलो रिया, भाभी से तुम्हारी चिढ़ इस कदर बढ़ जाएगी, मैंने सोच भी नहीं सकता। तुमने तो मुझे उनसे माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। वो मेरी माँ के जैसी हैं और तुम्हारे आने के पहले उन्होंने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। भैया चाहते तो पहले अपने कमरे में एसी लगवा सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने हमारे आराम के बारे में सोचा। अब चलकर भाभी से माफी मांगो। रिया रवि के साथ नीचे आई और इस्ता से माफी मांगते हुए बोली, भाभी, आज से अलग होने के लिए मैं बहुत छोटा सोच गई और इतनी छोटी हरकत कर डाली। रिया, तुम इस उम्र और अनुभव में मुझसे बहुत छोटी हो। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम उसके लिए इतनी छोटी हरकत करोगी सोचा नहीं था। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों से रिश्तों पर क्या असर पड़ा है। अब तुम अलग ही सही हो,
अब शायद मेरे मन में तुम्हारे लिए वो बात कभी नहीं आ पाएगी जो पहले थी, ईशिता बोली और अपने कमरे में चली गई। रिया ने संगीता जी के भी हाथ जोड़े, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। भले ही सब कितना माफ कर दे, लेकिन रिश्तों में एक फांस तो रह ही गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी बस यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से